लिखो सारे बच्चे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको बहुत अच्छे से समझना है, आज तुम्हें आधे घंटे के अंदर में यही समझ के जाना है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। लाइन को रिप्रेजेंट या तो तुम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे या फिर तुम कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बेटा। लाइन को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, क्लास 11th में बताया था। क्या क्या चाहिए था? एक तो मैंने बोला था एक पासिंग पॉइंट मिल जाए और एक हमें स्लोप मिल जाए एम। और एम निकालने का तरीका होता था टेन थीटा। जो वहां बेटा जो एम इक्वल टू टेन थीटा होता था, या दो पॉइंट थे बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, उसी से तो स्लोप निकलता था। अच्छा, यहाँ पे सीन ऐसा है, स्लोप की बातें ना करके, स्लोप भी तो वो एंगल ही था ना, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो वही होता है, वही चीज होती है। वो भी यहाँ पे वो 2D था, यहाँ पे हम लोग 3D में बातें कर रहे होते हैं। 11th में क्या पढ़ा था? एक्स और वाई में पढ़ा था ना। यहाँ एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो यूज कर रहे होते हैं। तो हमें लाइन की इक्वेशन बनाते समय दो चीजों की जरूरत है, एक पॉइंट, पासिंग पॉइंट मिल जाए, और एक हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाए। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन साथ साथ लिखते चलो बेटा। पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 कॉमा z1 and having direction ratio a कॉमा b कॉमा c। अगर तुम्हारे पास में पासिंग पॉइंट पता है और क्या गिवन है बेटा? डायरेक्शन रेशियो, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। दो तरह की लाइन होती है बेटा, एक होती है वेक्टर फॉर्म में और एक क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये जहां आई जे के चिपके हों उसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। जो यहाँ पे ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर जो होता है ये बच्चा तुम्हारा पासिंग पॉइंट होता है, ये तुम्हारा पासिंग पॉइंट होता है। और बी वेक्टर जो होता है बेटा ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज वाला होता है। अब मेरा एक सवाल है, अगर मान ले बेटा पासिंग पॉइंट है 1,2,3, 1,2,3 से हम वेक्टर कैसे बनाते हैं? तो 1i प्लस 2j प्लस 3 की, मतलब सीधी सीधी बात है, आई जे के चिपका दो और प्लस 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 लगा दो। पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ऐसे ही तो बनाते हैं। तो मेरे पास में जो वेक्टर था क्या वेक्टर बेटा? सॉरी, पासिंग पॉइंट क्या था मेरे पास में बेटा? x1 y1 z1। अगर मैं बोलूं कि यहां से बच्चा वेक्टर बनाओ तो तुम कहोगे सर ऐसे बनाओ, आर वेक्टर इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये बेटा क्या बन गया तुम्हारा? पासिंग पॉइंट। प्लस लगाया लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर। तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियो दे रखे ए बी सी, अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन होते 1 2 3 तो तुम लिखते 1i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पे ए बी सी है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो आई जे के चिपका दो बेटा। तो ये क्या बन जाएगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा कि तुम जब लाइन की इक्वेशन बनाते हो, जब तुम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, मान ले बेटा लाइन तो ऐसी ही तो होती है, ऐसी लाइन है, मान ले ये ए है, ये तुम्हारे पास बी है। तो लाइन की जब इक्वेशन बना रहे हो तो इस लाइन के तुम्हें एक तो पासिंग पॉइंट मिल जाए, एक तो बच्चा तुम्हें इसका पासिंग पॉइंट मिल जाए, और दूसरा इसकी डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए। ये लाइन ऊपर जा रही, नीचे जा रही, लेटी है, खड़ी है, क्या कर रही, वो भी पता होना चाहिए। तो जरूरी नहीं होता है कि हमें इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो। हमें एक लाइन ये है और इसके बगल में बेटा एक पैरेलल लाइन है कोई सी डी। अगर बच्चा ये ए बी और सी डी पैरेलल हैं, मेरे को इसके डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। डायरेक्शन रेशियो का मतलब है स्लोप। मोटा मोटा तुम स्लोप से मान लो, दो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप कैसा होता है? इक्वल होता इक्वल होता है बेटा। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है तो इक्वल होता है। तो जब भी तुम लाइन की इक्वेशन बनाओगे तो तुम्हारे पास में जो बी वेक्टर होता है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने वाला, वो हमेशा लाइन के पैरेलल होता है।
जो लाइन तुम बना रहे हो कभी कभी तो वो एग्जैक्ट वही होगा या उसके बगल में कोई लाइन लेटी होगी उसके पैरेलल वाला वेक्टर होता है। ठीक है, यहां से यहां तक कॉपी करो तो बच्चा। तो याद क्या रखना है, जब भी मैं बोलूं कि बता बच्चा वेक्टर फॉर्म की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो तुम बोलोगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, तो तुम कहोगे पासिंग पॉइंट, और लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, या तुम बोलोगे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। कॉपी करो। क्या क्या दोबारा बोल बेटा। हाँ, x2 माइनस एक्स वन वो तब लिखते हैं जब दो पॉइंट होते हैं ना, दो पॉइंट होते हैं वही लिख रहे होते हैं। यहाँ भी क्या है ना, यहाँ भी वही है, एक तरीके से मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन ही तो बता रहा है ये, है तो वो डायरेक्शन ना। वहाँ पे हम लोग 2D पढ़ रहे होते तो 2D में होता था, और यहाँ पे 3D पढ़ रहे हैं तो वो बात एक ही है बेटा, ये भी डायरेक्शन ही बता रहा होता है। ठीक है बेटा, मोबाइल अंदर कर। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल नहीं, अभी मैंने क्या लिखा था, कौन सी फॉर्म की इक्वेशन पढ़ाई बच्चा, इसके तुरंत बाद बेटा हेडिंग डालो कार्टेशियन फॉर्म, लिखो तो बच्चा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो थोड़ी दिखने में थोड़ी अजीब दिखती है, ऐसी होती है, ध्यान से सुनना बेटा। भाई पासिंग पॉइंट क्या होगा बच्चा, पासिंग पॉइंट हमने क्या अज्यूम किया था अभी, तो फिर से हम वही अज्यूम करेंगे, पासिंग पॉइंट हो गया x1 y1 z1, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या अज्यूम किए थे बेटा मैंने, a b c। तुम चाहे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाहे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखना, हमें दो चीजों की जरूरत होगी, एक पॉइंट और एक स्लोप, पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन रेशियो। इक्वेशन बेटा ये होती है x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। अब मेरा एक सवाल है, डिनोमिनेटर में जो ए बी सी लिखा है वो क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियो। यहाँ माइनस के तुरंत बाद जो लिखा है वो क्या है, वो पासिंग पॉइंट है। तो ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा, जल्दी कॉपी करो, यही दो इक्वेशन हमें पढ़नी है। ठीक, कभी तुमने रेक्टेंगुलर फॉर्म वगैरह देखी है, एक वेक्टर फॉर्म होती है, एक नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, वो वाली इक्वेशन है बेटा। ठीक है, मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना। अगर मान ले बेटा, ये तो इक्वेशन हो ही गई, अगर मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें एक कोई पॉइंट दिया, लिखना मत, कोई एक पॉइंट दिया, पासिंग पॉइंट दिया -2, 0, -5। ठीक है, पासिंग पॉइंट ये दिया, और बच्चा मैंने डायरेक्शन रेशियो जो है ना, डायरेक्शन रेशियो मैंने दे दिए 5, 0, -2। ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला कि इक्वेशन लाइन की बनाओ, क्या तुम बना लोगे। अगर मैं इसमें इसकी बात करूं तो इसका आंसर ये आएगा, तुम लिखोगे x माइनस एक्स वन, एक्स वन कौन है, यही तो है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए क्योंकि यहाँ माइनस फॉर्मूले में होता है, अपॉन में क्या रहेगा, वेरी गुड, इक्वल टू y माइनस जीरो अपॉन में, इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में। एक बात बता बच्चा, ये क्या हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक, अगर तुम्हें ये इक्वेशन मिले, अगर तुम्हें ये इक्वेशन मिले तो तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ये बिल्कुल सही है। इसको तुम ये मन सोचना डिनोमिनेटर में जीरो कैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चा, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो की विधि है, तो ये जीरो डिनोमिनेटर में आ जाए तो कोई खराबी नहीं है इसको, क्योंकि सॉल्व करने को तुमसे बोला नहीं जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जीरो हो सकता है, वो इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। ठीक है, चलो तो मैंने एक बता दिया, अभी इसको लिखना मत, लिखने की जरूरत नहीं बच्चा, छोड़ दे समृद्धि, मैं आगे बढ़ूं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देख बच्चा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। ये बोला कि ये कुछ इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, लाइन की इक्वेशन है। अच्छी बात एक बताऊं बेटा, हम लोगों को इस चैप्टर में सिर्फ लाइन ही पढ़नी है, प्लेन भी था वो सिलेबस में नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन प्लेन में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि प्लेन तुम्हारे सीयूईटी के एग्जाम में आएगा, और जो भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे उसमें भर भर के प्लेन आएगा, लास्ट ईयर भी आया था, तो वो मैं बाद में कराऊंगा। तो इसमें जितनी भी तुम्हें पीपीटी दिख रही है ना, इतनी मैं सारी नहीं कराऊंगा, आधे में ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी की मैं बाद में कराऊंगा। अब इसमें क्या दे रखा बच्चा, ये कहता है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, तुम्हें बताना है डायरेक्शन रेशियो बताने हैं लाइन के, और किस पॉइंट से ये पास हो रही है वो बताना है, पासिंग पॉइंट ऑन द लाइन बताना है।
एक काम करते हैं, पहले तो इसकी शकल अच्छी करते हैं। तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू, ये जो आई है ना, इस आई का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं बच्चा। तो ये बन गया आई कैप माइनस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस जे का किया 2 लेमडा जे कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स के कैप प्लस 2 के कैप। इतना लिखा। अब एक बात बताओ, मानस बताएगा। मानस, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वेक्टर की है, देख के बता बेटा क्या इक्वेशन है वो। ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब लेमडा ऐसा तो नहीं हर जगह बिखरा पड़ा हो, एक जगह है ना। तो एक काम कर बेटा, जहां जहां तुमको लेमडा दिख रहा है वो सब कॉमन लेने। तो क्या करना बेटा, एक लेमडा इसमें है, एक इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो बिना लेमडा वाले टर्म्स हैं उनको तो बच्चा मैं आगे लिख दे रहा हूं, उनको तो बच्चा मैं आगे लिख दे रहा हूं। और बाकी में सब में से लेमडा कॉमन लेना है, तो या तो मैं माइनस का लेमडा कॉमन ले लूं या प्लस का। मेरा मन कर रहा है प्लस का ले लूं। मैंने अगर प्लस का लेमडा कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, वेरी गुड, माइनस आई कैप। यहां बचेगा प्लस का 2 जे कैप, यहां बचेगा प्लस का के कैप। ये बचा। अब मेरे को समृद्धि बताएगी। चल बता बेटा, ये तुम्हें इक्वेशन सुंदर सी दिख रही है, बता इसमें पासिंग पॉइंट क्या है और डायरेक्शन रेशियो क्या है। बस चुप। बेटा एक बात बता, ये पासिंग पॉइंट इस लड़की ने बताया, सही बताया? तुम कहो हाँ सही है। पासिंग पॉइंट इसने वेक्टर के फॉर्म में बताया, मैं कहता हूं एग्जैक्ट पॉइंट बता, तो क्या रहेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बोलोगे, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो बता बेटा, पीछे इसी का बता। 1 2, सॉरी -1 2 और 1 डायरेक्शन रेशियो। तो यहां से करना क्या है तुम्हें, अब यहां से डायरेक्ट लिख दो बेटा। तुम्हें पूछा था डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो हो गए तुम्हारे। डायरेक्शन रेशियो को डिनोट किससे करते हैं, ए बी सी से। किससे करते हैं, ए बी सी। तो तुम्हारे पास में ए इक्वल टू आ गया, ए इक्वल टू बेटा 1 आ गया, बी इक्वल टू -1 आ गया और सी इक्वल टू 2 आ गया। डायरेक्शन रेशियो आ गए। मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 1। ठीक। डायरेक्शन रेशियो के तुरंत बगल में लिख दो पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट। स्वरदीप बता बेटा पासिंग पॉइंट क्या होगा, जल्दी बता बेटा। 1 कॉमा -1 कॉमा 2। तो पासिंग पॉइंट हो गया 1 कॉमा -1 कॉमा 2। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताई थी, जब भी तुम डायरेक्शन रेशियो निकालते हो कभी बच्चा ब्रैकेट मत लगाना, लेकिन जब तुम पॉइंट निकालते हो तो ब्रैकेट लगा के जरूर आना, ठीक है? क्योंकि ब्रैकेट लग जाता है तो एक पॉइंट डिनोट करता है। जल्दी कॉपी करो, नेक्स्ट सवाल पे टूट पड़े। सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो बेटा। कहता है इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x - 1/4 इक्वल टू 3y + 5/2 इक्वल टू 2 - z/3 देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो और पासिंग पॉइंट बताना है। पहले लिख लो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलना बेटा, जो भी बोलोगी गलती बोलेगी, लिख ले पहले, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास में जो इक्वेशन गिवन है, किसकी इक्वेशन है, लाइन की। लाइन की इक्वेशन गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। इसकी शकल अच्छी करते हैं। शकल अच्छी का मतलब ये है बेटा, जो इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी वो इक्वेशन ऐसी थी, ध्यान से सुनना। x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c था। इंटरेस्टिंग ये चीज ये थी, जो x y z के कोफिशिएंट थे बेटा वो कितने थे, 1 थे ना बेटा। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को तुम्हें +1 बनाना है, पहला काम ये है। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन में, अब हम चलते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सबसे पहले कॉमन क्या लेंगे, गुरनीत बताएगी, बता बेटा। हमें एक्स के कोफिशिएंट को बच्चा कितना बनाना है, 1। तो कॉमन क्या लेना, 2। 2 कॉमन लोगे ऊपर से, तो x - 1/2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू यहां से बेटा हम 3 कॉमन लेंगे, तो y + 5/3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहां से बच्चा क्या कॉमन लेंगे, जल्दी बताओ। -1, क्या बात है छोटू, z - 2 डिवाइडेड बाई 3। अब फिर से यार वही कहानी, अभी भी बात पूरी नहीं बन रही है। ये जो 2 है, यहां तो यार इस 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो गए, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। बेटा ये 3 मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को यहाँ चाहिए ही नहीं, ये 3 यहाँ नहीं चाहिए। क्या मैं इसको 2/3 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको नीचे लिखूंगा लाके, तो ये बनेगा x - 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू
3 नीचे लिख दूंगा, ऊपर बनेगा y प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल टू माइनस, बेटा नीचे एडजस्ट करना है, z माइनस 2/-3। अब इक्वेशन देख के तुम लोग बता सकते हो। समृद्धि बता बेटा, इक्वेशन देख के बता बेटा कि पासिंग पॉइंट क्या है इस इक्वेशन में। और +2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस लड़की ने क्या किया पता बेटा, इसने फॉर्मूला देखा, इसको पता है उसका सब में माइनस होता है, सब में माइनस होता है, तो इसने सबसे क्या किया, सबको इक्वल टू 0 कर दिया न्यूमरेटर पार्ट को, और जो जो वैल्यू निकली वही आंसर हो गया। क्या, इस पूरे को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी, +1/2, यहाँ से बेटा y की कितनी आएगी, -5/3, और ये कितना आएगा, +2। तो ये तुम्हारा आ गया पासिंग पॉइंट। तो अब यहां से हम कैसे लिखेंगे, पासिंग पॉइंट आ गया, पासिंग पॉइंट आ गया तुम्हारा 1/2, -5/3, 2, ब्रैकेट लगा दो, सुंदर सा लगा दिया। इसके नीचे मेरे को डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं। अगर मैं यहां लिखूं, यहां लिख दे रहा हूं, अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, 2 आ गए, तो मैं ऐसे लिखूंगा डायरेक्शन ए इक्वल टू बेटा 2 आ चुका है, और b इक्वल टू तुम्हारा 2/3 आ चुका है, और c की वैल्यू बेटा -3 आ गई। इसको मैं और आसान भाषा में ये भी कह सकता हूँ, डायरेक्शन रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मेरे को डिनोमिनेटर में 3 पसंद नहीं है, तो पूरे को बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डायरेक्शन रेशियो ऐसे बन जाएंगे, या ऐसे लिख सकते हो, ABC में नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्शन रेशियो है तुम्हारे 2/3, -3। बेटा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 6,2,9, कोई दिक्कत। ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो निकल के आ गए। और अगर तुम ऊपर में फॉर्म में छोड़ के आते तो वो भी गलत नहीं है, वो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। जल्दी करो भाई बेटा, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आसान था, सीधी बात है, कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है वहां से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं और वहां से उसका पासिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट दोगे बेटा तुम, लक्ष्य मानस ने दिया है, वेरी गुड बेटा, टेस्ट देते रहो, अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे। टेस्ट क्यों नहीं दिया था विभूति, क्या था, फ्लिपकार्ट था, झूठ बोल रही है, फीवर था, कहीं फीवर नहीं था। चलो बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर निकालेंगे इसका। सबसे पहले तो बेटा हमें इसकी शक्ल अच्छी करनी है। कैसे, ध्यान से देखना बेटा, मैं लिखूंगा x माइनस 2/4 इक्वल टू, बेटा ऊपर से क्या कॉमन लेना मेरे को, 2, तो y माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई -3। अच्छा यार बात बनी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था, इक्वल टू तो है नहीं, तो हम इसको इक्वल भी नहीं डायरेक्ट कर सकते, तो आप कुछ दिमाग लगाना है। कैसे, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, अगर ऐसे चीजें अलग, ये दो तो इक्वल हैं, ये दो इक्वल हैं, तो मैं इसको लैम्डा टाइम्स अपनी मर्जी से अगर मान लूं थोड़ी की देर के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दिस इक्वल टू दिस है, तो मैंने मान लिया कि वो लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आगे गिवन है। आगे क्या गिवन है, z इक्वल टू -1 है, और मैं चाहता हूं कि इसको भी मैं लैम्डा के टर्म्स में बनाऊं, तो मैं कैसे बनाने वाला हूं, मैं बेटा ऐसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0 इंटू लैम्डा। बेटा 0 इंटू लैम्डा तो 0 ही होता है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये 1 को लेफ्ट में लाऊंगा, तो इट बिकम्स z+1 इक्वल टू 0 लैम्डा। लैम्डा के साथ 0 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा, तो z+1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू क्या बन गया, लैम्डा। बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा है, वो भी इक्वल टू लैम्डा है, तो मैं सबको इक्वल नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कर सकता, देयरफॉर नाउ मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2/4 इक्वल टू, ये 2 नीचे लाऊंगा, ये 2 नीचे लाऊंगा, तो y माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई -3/2। अच्छा जी, इक्वल टू z+1 डिवाइड बाई 0। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी है अलग, तो तुम उसको इन टर्म्स ऑफ अपने स्वादानुसार बना लेना। ठीक, अब बेटा बड़ी क्यूट सी इक्वेशन दिख रही है, क्या तुम यहां से डायरेक्ट इसके पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो नहीं बता सकते, डायरेक्ट बता सकते, निपटा दो। तो इसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा
इसका जो पासिंग पॉइंट होगा वो होगा बेटा, एक तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमा प्लस के 5/2 कॉमा -1, ब्रैकेट लगा बेटा, पॉइंट है तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें। पासिंग पॉइंट हो गया। इसके तुरंत नीचे डायरेक्शन रेशियो लिख दो, तुरंत नीचे इसके डायरेक्शन रेशियो लिख दो, डी आर्स लिख दो। तो डी आर्स कितने कितने हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, एक बेटा -3/2 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। ये बेटा आंसर हो गया तुम्हारा। मन करे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भी मन करे तब भी ठीक। क्या बेटा, किस में? 3 दिन से तो बेटा मैं यही बता रहा कि डायरेक्शन रेशियो में ब्रैकेट नहीं लगाते, हम रोज आएंगे पता है, और चुप भी नहीं होंगे। डायरेक्शन रेशियो में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, पॉइंट में ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। सुनती नहीं है ना, मोबाइल यूज कर रही होती है। हाँ बेटा, फिर तो टेंशन ही नहीं थी, फिर तो मौज थी। हाँ, फिर अपन में बन ले लेते, ठीक है। कैसे भी नहीं कर सकते उसको, जैसे तुम चाह रही कि इधर लेके आ जाए, ऐसे ऐसे डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है बेटा, कभी नहीं। तरीका ये है। नहीं नहीं, तो अरे जीरो के इक्वल कहाँ करनी होता, नहीं जीरो की, नहीं नहीं, वो लॉजिक ही नहीं है। वो ऐसे करके तुम नहीं कर सकते, अगर ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा हमेशा। कहाँ गड़बड़ होगा पता है बेटा, तो वो गड़बड़ होगा तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो निकालते समय, क्योंकि तुमने बेटा अगर इधर इधर प्लस में लिख दिया लाके, तो इक्वल टू में क्या बचा, 0। और डिनोमिनेटर में क्या है इसकी, जल्दी बता, 1 है ना, तो वहां पे तो डायरेक्शन रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं करना होता है, हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। जल्दी करो बेटा, ये बोर्ड में आए हुए सवाल होते हैं ये, बार बार, लेकिन छोटे हैं, 2-2 नंबर के सवाल हैं ये, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे लिखो बेटा। पूछा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ। यार सीधी सीधी बात है, इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो बता दो, वो निकलेंगे, वो सारी पैरेलल लाइन के इक्वल ही होते हैं। तो इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें, कह रहा है डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू। हाँ बेटा बता, आंसर बोल रही, नहीं नहीं, पहले लिख ले बेटा, अच्छे से लिख ले। देखो ले, मैंने कब बोला, मैं तो बोला 220 लोग देख रहे थे एक साथ। सुन बेटा, अब बोला नहीं, बोला नहीं बेटा, बोला नहीं। मैंने 6 कॉमन ले लिया बेटा, उससे मैंने 3 कॉमन ले लिया, यहां से बच्चा मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये ले लिया। एक काम करते हैं बेटा, इस 6 को मैं कैसे लिखूंगा गुरनीत बताएगी। वेरी गुड, इसको बच्चा मैं 1/6 लिखूंगा, और इसको लिखूंगा y + 3 डिवाइडेड बाई 1/3, और राइट वाले को लिखूंगा बेटा z - 1/1/2। अब तो यार तुम डायरेक्शन रेशियो बता ही सकते हो, पॉइंट भी बता सकते हो। तो पासिंग पॉइंट हो गया तुम्हारा, पासिंग पॉइंट हो गया तुम्हारा बेटा 2, -3, 1। मैंने इसको 0 किया तो 2 आ गया, इसको 0 किया तो -3 आ गया, इस पार्ट को 0 किया तो 1 आ गया। निकाले नहीं थे, निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होता है कई बार। पासिंग पॉइंट के तुरंत बाद क्या निकालना बेटा, अब डायरेक्शन रेशियो बेटा निकालने है ना। अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल दूं तो इसके पैरेलल जितनी दुनिया में लाइन होंगी उनके भी डायरेक्शन रेशियो भी यही होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, ये होंगे 1/6, 1/3, 1/2। ये जो भी दे रखा है इसको बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ी इसकी शकल अच्छी बन जाएगी, और कुछ नहीं। ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए 1, 2, 3। समझ में आया, जल्दी करो। बहुत आसान सवाल था, शकल अच्छी करो, उसके बाद में डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, वो पैरेलल टू लाइन के ही निकलेंगे, ठीक। टाइम नहीं देखो बेटा, मैं खुद ही छोड़ दूंगा, क्यों टेंशन ले रही।